10 बड़े और नामी खिलाड़ियों की क्या होगी रिटेंशन सैलरी। नमस्कार दोस्तों, मैं ही यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में हम आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले होने वाली रिटेंशन की प्रक्रिया में 10 बड़े खिलाड़ियों की रिटेन सैलरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आईपीएल की हर खबर, हर न्यूज, हर अपडेट, हर फैक्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अगर आईपीएल की बात करें तो धोनी आईपीएल के सबसे नामी खिलाड़ियों में से एक है और जब से ये रिटेंशन की प्रक्रिया शुरू होने की बात थी तब से ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहती थी कि वो धोनी को एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करे और हुआ भी ऐसा ही है। नया नियम आ चुका है, 4 करोड़ की रिटेंशन सैलरी 2025 के आईपीएल में धोनी को मिलने वाली है और महेंद्र सिंह धोनी एज ए अनकैप्ड प्लेयर जो है वो रिटेन होने वाले हैं। अब पहली चीज, अनकैप्ड प्लेयर क्यों? दरअसल दोस्तों जो पुराना एक नियम था वो वापस आ चुका है आईपीएल में, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 सालों से भारत के लिए कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है तो उस प्लेयर को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन किया जा सकता है या ऑक्शन में ट्रीट किया जा सकता है। धोनी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और दूसरी चीज ये कि महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई खुद ये चाहती थी कि भैया वो उनको 4 करोड़ रुपए में रिटेन करे। अब इसका रीजन भी सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों 4 करोड़ रुपए धोनी स्वयं को देना चाहते थे, कम पैसा खुद को देकर ज्यादा पैसा दोस्तों वो युवा टैलेंट के ऊपर बहाना चाहते थे, जैसे गायकवाड़ हो गए या शिवम दुबे हो गए। तो जाहिर है महेंद्र सिंह धोनी अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करना चाहते और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि धोनी को पैसों की ना ललक है ना उनको इतनी नीड है और उन्हें पता है कि युवा टैलेंट यहां से आने वाले 5-7 साल खेलेगा और धोनी को खुद का भी पता है कि वो 1 या 2 साल मैक्स टू मैक्स सब खेले तो खेले। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के हित में फैसला लेते हुए खुद को 4 करोड़ रुपए में रिटेन कराया। तो धोनी अगला सीजन खेल रहे हैं, रिटेन हो रहा है, सैलरी शायद सबसे कम होगी, रिटेंशन सैलरी 4 करोड़ होगी। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बाद चलिए आप बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। लगातार द्वंद था, लगातार सवाल था, लेकिन इनके मालिक, दिल्ली के जो मालिक हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया। ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में एज ए फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ की सैलरी पर खेलने वाले हैं। दिल्ली के मालिक है पार्थ जिंदल, उन्होंने लगभग 4 दिन पहले बयान दिया कि उनकी पहली चॉइस तो पंत है, उसके बाद सोचा जाएगा। तो जाहिर है कंफर्म हो गया है दिल्ली के हवाले से कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत नीलामी में जाएंगे और चेन्नई की टीम फिर वहां से पंत पर बोली लगाकर पंत को जो है कप्तान बनाएगी। बहुत खबरें आई थी, लेकिन क्योंकि अब जिंदल साहब ने कह दिया है तो पंत की सैलरी भी 18 करोड़ रुपए एज ए फर्स्ट रिटेंशन फिक्स हो चुकी है। अब आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, पंत को क्या दिल्ली में रहना चाहिए या नीलामी में जाकर फिर चेन्नई में बिकना चाहिए? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। 2 खिलाड़ी हो गए, तीसरे प्लेयर की बात करेंगे और तीसरा नाम है इस सूची में यशस्वी जायसवाल का। राइट नाउ पिछले 3 सालों में इन्होंने भी आईपीएल में खूब नाम कमाया है। भारत का भविष्य इनमें देखा जाता है और यह कहा जाता है कि आने वाले समय में ये उस कद के खिलाड़ी बनेंगे जिस कद के आज रोहित शर्मा या विराट कोहली है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3rd रिटेंशन देने वाली है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि 11 करोड़ रुपए यशस्वी जायसवाल के ऊपर बरसने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम में। एज ए 3rd रिटेंशन जायसवाल खेलने वाले हैं। अब इनकी कहानी भी समझ लीजिए। वैसे तो इनकी वैल्यू 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, नीलामी में गए तो 25 भी बरस सकते हैं, ऐसा खिलाड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम राजस्थान की है कि राजस्थान को सैमसन और बटलर को भी रिटेन करना है और सैमसन कप्तान है, बटलर सर्वे सर्वा है बल्लेबाजी में। ऐसी परिस्थिति में जायसवाल को 3rd रिटेंशन ही मिल पाएगी। बाकी फिर भविष्य पर निर्भर करता है, चांसेस 3rd रिटेंशन की ही जायसवाल की है। बाकी जायसवाल, धोनी और पंत के लिए लाइक तो बनता है यार भाई, लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जायसवाल के बाद अब रिंकू सिंह की बात करते हैं। 2 सालों से रिंकू सिंह ने बहुत ट्रेंड क्रिएट कर दिए इंडियन प्रीमियर लीग में और अगर मैं नामों की बात करूं तो शायद सबसे बड़े फिनिशर में अब इनका नाम आने लगा है धोनी के बाद। अगर मैं भारतीय खिलाड़ियों की बात करूं तो रिंकू सिंह केकेआर के हवाले से रिटेन होने वाले। इनकी कहानी काफी दिलचस्प है। 14 करोड़ में इन्हें 2nd रिटेंशन मिल सकता है। 1st रिटेंशन केकेआर किसी बड़े खिलाड़ी या अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को देगी 18 करोड़ वाली, लेकिन 14 करोड़ में इनका नाम लगभग तय है। पर इनकी कहानी ऐसी है कि स्टार्टिंग में 55 लाख, बाद में 80 लाख में बिके थे। तो केकेआर ने काफी लंबे समय से इनको काफी कम अमाउंट में खिलाया है और केकेआर चाहती नहीं है कि ये बंदा नीलामी में जाए, क्योंकि इनके पास आने वाले 12 साल आईपीएल के बच्चे, कोई भी टीम इतने
परफेक्ट फिट होने वाले इंडियन प्लेयर के ऊपर 30 करोड़ 25 करोड़ बरसा सकती है, इसलिए सेकंड रिटेंशन मिल रही है। एंड रिंकू सिंह के लिए तो भाई सब कुछ आ रहा है, वो सबसे बेस्ट ही है, क्योंकि इन्हें तो कोई खिला नहीं रहा था उस समय, केकेआर की टीम ने इन्हें खिलाया, केकेआर की टीम ने उन्हें स्टार्टिंग में मौका दिया, तो ये भी अपनी लॉयल्टी केकेआर के साथ शो कर रहे हैं। और हमने आईपीएल के इतिहास में देखा है कि चाहे थोड़ा पैसा कम मिले, लेकिन अगर आप लॉयल रहते हो अपनी टीम के साथ लंबे समय तक, तो आपको आने वाले भविष्य में अच्छे खासे गेन्स मिलते हैं। विराट कोहली अभी तक नहीं छोड़े थे आरसीबी की टीम, स्टार्टिंग में जब विराट इतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे तो आरसीबी ने खूब मौके दिए थे, तो आज वो आरसीबी के साथ ही रहते हैं, भले वो कितने भी बड़े बन गए हो। और रिंकू सिंह को भी केकेआर के साथ रहना चाहिए, मेरी राय, बाकी इस पर आप अपनी राय लिखो। आगे बढ़ते हैं। रिंकू सिंह के बाद अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। मुंबई इंडियंस की टीम जसप्रीत बुमराह को लेने का एक प्लान बना चुकी है। इनका क्या प्लान है वो सुन लीजिए। रिटेन होंगे या नहीं वो तो बुमराह पर निर्भर करता है, लेकिन 18 करोड़ रुपए में जसप्रीत बुमराह को फोर्थ रिटेंशन मिल सकती है। जैसा कि हम सबको पता है, थर्ड रिटेंशन तक 11 करोड़, फिर फोर्थ रिटेंशन फिर 18 करोड़ और फिफ्थ रिटेंशन 14 करोड़ की है। ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट रिटेंशन आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो हो सकता है पंड्या या सूर्या, इन दोनों में से किसी एक को मिले। अच्छा, उनकी कहानी अलग है, पंड्या और सूर्या की अलग लड़ाई चल रही है, बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप सेकंड रिटेंशन में बुमराह मानेंगे नहीं 14 करोड़ में, थर्ड रिटेंशन 11 करोड़ भी नहीं मानेंगे, लेकिन फोर्थ रिटेंशन 18 करोड़ रुपए परफेक्ट अमाउंट जसप्रीत बुमराह के लिए श्योर अमाउंट हो सकता है। वैसे तो अगर भैया बुमराह आज नीलामी में जाते हैं तो मेरे हिसाब से 25 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर वही बात है ना कि आपको नीलामी देखनी पड़ेगी, और नीलामी में क्या होगा इसकी एग्जैक्ट गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम फोर्थ रिटेंशन बुमराह को देने की तैयारी कर रही है। अच्छा, मुंबई की टीम में सूर्या और पंड्या की भी लड़ाई चल रही है। सूर्या को 18 दे या पंड्या को 18 करोड़ फर्स्ट रिटेंशन दे, इसकी लड़ाई है, क्योंकि अगर इन दोनों में से जिसको भी फर्स्ट रिटेंशन नहीं मिला वो नीलामी में जाने की बात करेगा, 14 करोड़ में कोई नहीं खेलेगा। तो जाहिर है कि अभी हम सूर्या और पंड्या की क्या रिटेंशन सैलरी होगी ये नहीं बता सकते, लेकिन बुमराह को लेकर थोड़ा सा कंफर्मेशन जो आया मैंने बता दिया, 18 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बाकी आप बताओ कितने मिलने चाहिए, और बुमराह नीलामी में गए तो कितने में बिकेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुमराह के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों विराट कोहली की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली 18 करोड़ रुपए में आरसीबी की फर्स्ट रिटेंशन होने वाले हैं। कुछ खबरें ऐसी आई थी कि विराट चाहते हैं कि सिराज को पहली रिटेंशन दी जाए, मैं थर्ड रिटेन हो जाऊंगा, पर अभी तक उसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते। सिराज जाहिर है पैसों की अगर बात करें, पैसों की नीड की बात करें तो विराट को ऐसी पैसों की नीड है नहीं भाई। जो बंदा एक दिन के शूट करके 10 12 15 20 करोड़ रुपए कमा लेता है, वो क्या सीजन के 18 करोड़ उसको क्या लगेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट रिटेंशन उस खिलाड़ी को दी जाती है जो आपका सबसे प्राइम सबसे आइडियल प्लेयर हो, और विराट कोहली आरसीबी में उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 18 करोड़ में जा सकते हैं। अब विराट का खुद का मन किया, जैसे धोनी का मन किया था अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन होने का, विराट का खुद का मन किया, तो हो सकता है विराट कहे कि यार सिराज को 18 दे दो, मैं तो थर्ड रिटेंशन 11 करोड़ में हो जाऊंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो वो हो सकता है कि वो 11 करोड़ में थर्ड रिटेंशन खुद अपने आप को डाल ले। अदरवाइज अभी की परिस्थिति में तो विराट कोहली इज द फर्स्ट रिटेंशन विद द 18 करोड़ रिटेन सैलरी। अब बताओ आपको दोस्तों कि विराट अगर नीलामी में गए तो कितने करोड़ बरस सकते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, विराट कोहली के बाद अब बात कर लेते हैं राशिद खान की। गुजरात टाइटंस के राशिद खान, अगर मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात करूं तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिनर्स में से एक इनका नाम लिया जाता है। रिसेंटली शादी भी हुई है, लेकिन होने क्या वाला है इनके साथ अब वो समझ लेते हैं। सेकंड रिटेंशन गुजरात टाइटंस दे सकती है, 14 करोड़ की रिटेन सैलरी में इन्हें रिटेन किया जा सकता है। हालांकि एक बार जब ये गुजरात टाइटंस की टीम में आए थे उस समय इन्होंने काफी नेगोशिएशंस किए थे, और उस समय भी हमारे राशिद खान चाहते थे कि आज से 3-4 साल पहले कि उन्हें भी 17-18 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज की परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। राशिद खान के पिछले 2 साल शायद उतने अच्छे नहीं रहे, और मेरे हिसाब से अगर सेकंड रिटेंशन मिलता है तो परफेक्ट अमाउंट है, 14 करोड़ आपको श्योर मिल रहा है। अच्छा, इनकी नीलामी की मैं गारंटी तो नहीं लेता भाई, आप लेते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नीलामी में गए तो क्या ये वो 20 करोड़ के ब्रैकेट तक बिकेंगे, मुझे डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा इन पर अच्छा पड़ेगा, पर 10, 11, 12 करोड़ में ही ये बिक पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बेस्ट है 14 करोड़ चुपचाप लो, सेकंड रिटेंशन गुजरात टाइटंस में खेलो, और वही होने वाला है। हमें राशिद खान फिर से गुजरात टाइटंस में जो है एक नामी प्लेयर बिकते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भैया ट्रेविस हेड की। पिछले 2 सालों से इन्होंने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी है, और दैट्स वाई इनका नाम हमने इस लिस्ट में डाला। काफ़ी बड़े नाम ये भी है। ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बिक सकते हैं, और इनको रिटेन सैलरी 14 करोड़ रुपए एज ए सेकंड रिटेंशन मिल सकती है, क्योंकि हैदराबाद की फर्स्ट रिटेंशन ज़्यादातर चांसेस पैट कमिंस 18 करोड़ रुपए होगी। अच्छा, इनका केस भी थोड़ा सा क्यूरियस है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लान कर रही थी कि इनको रिटेन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो जो फॉरेन प्लेयर वाला जो कोटा है वो आ जाएगा,
लेकिन बीसीसीआई ने हैदराबाद के मालिकों की सुनी और फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर कोई कैप नहीं है, आप कितने भी फॉरेन प्लेयर रिटेन कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति में हेड का रिटेन होना कंफर्म हो गया है, क्लासन का भी कंफर्म हो गया है, तो ट्रेविस हेड कंफर्म रिटेन हो रहे हैं। हैदराबाद छोड़ेगी नहीं ऐसे खिलाड़ी को जो उनके लिए सोने की खान है, और कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वो भी उन्हें जाने नहीं देंगे। तो 14 करोड़ ट्रेविस हेड को एज ए सेकंड रिटेंशन हैदराबाद की टीम में रिटेन सैलरी मिलने वाली है। अच्छा, इनका भी बताओ यार आप ये कमेंट बॉक्स में कि ये अगर नीलामी में हेड चले गए तो इन्हें कितने मिल सकते हैं, अपनी राय लिखो। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा चाहते हैं कि उन्हें फर्स्ट रिटेंशन मिले, 18 करोड़ रुपए में रविंद्र जडेजा रिटेन होना चाहते हैं, पर चांसेस कम नजर आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी प्लान कर रही है जडेजा को सेकंड रिटेंशन 14 करोड़ रुपए देने का। फर्स्ट रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ का दिया जा सकता है, क्योंकि अब ये कंफर्म है कि आने वाले कई सालों तक वही कप्तानी करेंगे। ऐसे कैप्टन उन्हें ये रिटेंशन अमाउंट मिल सकता है, लेकिन जडेजा का थोड़ा सा स्वभाव गुस्सा होने वाला है, तो हो सकता है वो इस बात से नाराज हो और वो मांग करें कि उन्हें फर्स्ट रिटेंशन दिया जाए। मेरी पर्सनल राय दोस्तों ये है कि मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा को फर्स्ट रिटेंशन मिलनी चाहिए, बिकॉज रविंद्र जडेजा उस ब्रैकेट में आ सकते हैं फर्स्ट रिटेंशन के, क्योंकि आपके सबसे प्राइम ऑलराउंडर है। गायकवाड़ शायद उतने इफेक्टिव नहीं है, गेंद और बल्ले दोनों से आपको जडेजा परफॉर्म कर देते हैं, फिनिशर का भी रोल अभी वही निभा रहे हैं, और शायद सबसे सीनियर प्लेयर भी वही है। अब धोनी ने तो मना ही कर दिया, वो तो खुद ही अनकैप्ड प्लेयर के रूप में जा रहे हैं। जड्डू को ही दे दो 18 करोड़ रुपए, मेरे हिसाब से जड्डू को मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखो। रिपोर्ट तो भैया 14 करोड़ की ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। सबसे बड़ा नाम सबसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि कई सारी हेडलाइंस बन चुकी है रोहित शर्मा के अराउंड। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि इन्हें 1 भी रुपए नहीं मिलेगा रिटेन सैलरी के मामले में, रोहित शर्मा को खाली हाथ रहना पड़ेगा। ये उनके लिए बुरा नहीं, शायद बहुत अच्छा होगा। दरअसल रिपोर्ट यह है दोस्तों कि वो रिलीज होने वाले हैं। मेरे हिसाब से मुंबई के लिए अपने दुनिया का सबसे बुरा डिसीजन होगा कि अगर रोहित शर्मा को रिलीज कर दें, बट जो खबर है वही भाई हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मुंबई अभी उलझी हुई है पंड्या, बुमराह और सूर्या में, तो रोहित शर्मा की तो बात ही नहीं हो रही है मुंबई के मैनेजमेंट में। और जो पिछले साल कप्तानी से हटाकर मुंबई ऑलरेडी प्लान कर चुकी है रोहित को साइडलाइन करने का, तो रोहित नीलामी में जा रहे हैं, 0 रिटेन सैलरी, 1 भी रुपए इन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन नीलामी में अगर ये बंदा गया तो 30 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूं। आप कितने मान के चल रहे हो कॉमेंट बॉक्स में लिखा बताओ दोस्तों, रोहित शर्मा किस टीम में जाएंगे और कितने करोड़ में जाएंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। ये थे भैया 10 नामी चेहरे, बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्हें की रिटेन सैलरी हमने आपको बताई। दरअसल दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि जल्द ही हम रिटेन सैलरी पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बचे हुए और बड़े 10 खिलाड़ियों की जो है वो रिटेन सैलरी आपको बताएंगे। तो भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर रखो, लाइक का बटन दबा कर रखो, ताकि रिकमेंडेशन में अगले पार्ट 2 आप तक आ जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भैया फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।